हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग साथियों। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उसका विषय है 6 स्टेप पीडीसीए साइकिल। जैसा कि आप जानते हैं, ये चर्चा हम अपने हाउ कैन मेक जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स एंड टेक्निक्स के ट्रेनिंग सेशन में ले रहे हैं। इसमें हम विभिन्न टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और इन टॉपिकों के हिसाब से हम चर्चा करके आप तक अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड में जो दिखाए गए हैं टॉपिक्स, इसी ट्रेनिंग सेशन में हमने कवर किए हैं और इस स्लाइड के भी सभी टॉपिक्स को हमने इसी ट्रेनिंग सेशन में, यानी हाउ कैन मेक जीरो डिफेक्ट थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स एंड टेक्निक्स के इस सेशन में कवर किए हैं। आज का जो चर्चा का विषय है वो है 6 स्टेप डिमिंग व्हील्स, और इसके पहले वाले वीडियो में हमने 4 स्टेप पीडीसीए साइकिल पर चर्चा की थी और आने वाले वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इम्प्रूवमेंट इन डेली रूटीन मैनेजमेंट। एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल से मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका भाई नासिर खान आप सबका दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार करता हूं और इस्तकबाल करता हूं। आभार इसलिए करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल करके वीडियो वॉच करते हैं, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करते हैं। मैं आपका बहुत ही दिल से, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, पुनः आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है। आपके सजेशन, आपके कमेंट, आपके सब्सक्रिप्शन से हमारा मनोबल बढ़ता है, हम काम करने में अच्छा एक स्फूर्ति महसूस करते हैं, एक अच्छी हमको लगन महसूस होती है। तो आप लोगों से विनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज। नए साथी जो आज वीडियो में शामिल हुए हैं और जो चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सबसे मेरी गुजारिश है कि वो भी चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके कर दें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि उन्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, चलिए तो आज नया कुछ करने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जो कि हमें हमारी डेली रूटीन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और हमारे सिस्टम को, हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए फायदेमंद होगा। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और बने रहिएगा इनके क्वालिटी ट्रेनर के साथ। तो चलिए 6 स्टेप स्विमिंग व्हील पर चर्चा करते हैं। साथियों, जैसा कि इस फिगर के अंतर्गत आप देख रहे हैं, इस फिगर में 4 स्टेप शो किए गए हैं। पहला स्टेप प्लान है, दूसरा ड्यू है, तीसरा चेक है और चौथा एक्ट है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 4 स्टेप डिमिंग व्हील्स पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन सीवर्ट साहब ने कुछ बातों को दिमाग में रखते हुए इसको 6 स्टेप में कन्वर्ट किया था। तो प्लान के 2 पार्ट किए और ड्यू के 2 पार्ट किए, यानी इस तरह से ये 6 स्टेप में हो गया। तो आइए हम चर्चा करना की कोशिश करते हैं। प्लान का फर्स्ट पार्ट हमें बताता है कि कंट्रोल असंभव है कब? जब अगर हमें अपना टारगेट स्पष्ट रूप से पता ना हो। तो किसी भी काम को करने से पहले उसका ऑब्जेक्टिव टारगेट पता कर लेना बहुत जरूरी है, जो कि स्टेबल होता है। और टारगेट हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट से मतलब मेरा ये है कि टारगेट स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रिलीवेंट हो और टाइम बाउंड हो। इसी का सेकंड पार्ट, यानी आप देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट में डिसाइड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट, यानी टारगेट जो हम कर रहे हैं उनका ऑब्जेक्टिव और टारगेट ये हमें डिसाइड करना होना चाहिए, पता होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, अन्यथा कंट्रोल असंभव हो सकता है। दूसरा पार्ट ये कहता है, इसका दूसरा जो सेकंड पार्ट है वो ये कहता है कि एक बार जब टारगेट डिसाइड हो गया तो हमको उन तरीकों को पता लगाना है जिनके जरिए हम टारगेट प्राप्त कर सकते हैं। टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स को सुव्यवस्थित तरीके से समस्त
वर्कर्स को, कामगार को मापदंडों, कारणों सहित स्पष्ट कर दें। यानी ये जो चीज बताते हैं सेकंड स्टेप में कि डिसाइड मेथड ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट, यानी ये हमें डिसाइड मेथड करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डू की। तो डू की बात करने के लिए जो कि कहता है कि कैरी आउट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी ये ट्रेनिंग की बात करता है। आगे मैं इस पे चर्चा करूंगा। ट्रेनिंग की बात करता है, शिक्षित होने की बात करता है। फिर काम कीजिए। जब आप ट्रेंड हो गए, यानी जब आपको जानकारी हो गई, तो आप फिर इसको वर्क को अंजाम दीजिए, वर्क एजुकेट कीजिए। फिर अपने रिजल्ट को चेक करिए, अपने काम को चेक कीजिए और चेक करिए उसको, और ये पता करिए कि आपका काम आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार है या नहीं है। यदि नहीं है तो कोई कमी रहेगी, और कमी रहेगी तो वो क्या कमी रह गई, उस पर एक्शन लीजिए। और कमी नहीं है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा टारगेट, हमारा प्रोडक्ट हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें मिल रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है। तो डू में भी हम बात करते हैं, दो पार्ट है। तो इसमें जो बताता है कि काम को सुचारू रूप से सही तरीके से करने के लिए सभी को शिक्षित करना है, सबको पढ़ाना है। फिर क्या हमने सिस्टम, प्रोसीजर, पॉलिसी, वर्क इंस्ट्रक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स के तहत सावधानी पूर्वक काम किया है। और जब आप ये काम करें, ये समझने वाली बात है, जब आप ये काम करें तो क्रिटिकल पॉइंट्स को वेरीफाई करें। यही हमारे क्वालिटी चेक पॉइंट्स होंगे। आगे है एक्शन। एक्शन में अगर काम सही तरीके से नहीं हुआ है, कुछ नॉन कन्फर्मिटीज रह गई हैं, तो उन्हें दूर किया जाए जिसकी वजह से ऐसा हुआ था, ताकि प्रोसेस हमारा सही तरीके से चलता रहे। ऐसा करने का उद्देश्य लक्षणों को हटाना नहीं है, बल्कि लक्षणों के कारणों को हटाना है, जिसे हम रूट काज कहते हैं। जो रिजल्ट हमने प्राप्त किए हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए। इसके लिए हमें कंट्रोल चार्ट का यूज करना चाहिए। कंट्रोल चार्ट को असरदार तरीके से प्रोसेस के सभी चरणों में यूज करना चाहिए। इसको हम सांख्यिकीय नियंत्रण कहते हैं। साथियों, मैं यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूँ। आगे का जो हम इसके बाद जो सेशन लेने वाले हैं, प्लान कर रहे हैं, तो वो हम कंट्रोल चार्ट पर ही लेने की सोच रहे हैं। तो ये चीज हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि आगे हम जो कंट्रोल चार्ट पर अपना सेशन शुरू करेंगे। हम कंट्रोल तो कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल चार्ट से। परंतु क्या सस्टेनेबिलिटी और इम्प्रूवमेंट के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा? उसके लिए हम क्या करें, इस पर चर्चा हम अगले वाले वीडियो में करते हैं। डेली रूटीन मैनेजमेंट पर चर्चा अगले वाले वीडियो में करते हैं। साथियों, धन्यवाद आपका मैं हृदय से करता हूं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं वीडियो वॉच करने के लिए। आपके बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे सजेशंस मिलते हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि एनके क्वालिटी ट्रेनर के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और इसी तरह से अपना प्यार हमें भेजते रहिए। अपने लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपका दोस्त, आपका साथी आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।